So hello everyone, how are you all? In the last lecture we have studied about what? Quality, radio tuning. और आज का जो हमारा लेक्चर है, in this we are going through with what? Sharpness, bandwidth and quality factor. In the previous lecture we have studied about radio tuning. हमने क्या पढ़ा था? रेडियो ट्यूनिंग के बारे में. बुक्स में खाली ट्यूनिंग मिल सकता है, रेडियो ट्यूनिंग ना मिले पूरा तो ट्यूनिंग समझ लीजिएगा. उसमें क्या करते हैं, हमारे पास रेडियो होता है, रेडियो में एक एंटीना होता है. एंटीना में देखिए ये ब्लू कलर की मैंने बनाई है, एक ब्लैक से बनाई है. ऐसी बहुत सारी वेव्स होती हैं. कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो ओवरलैप करती हैं. कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी? 92.7, 93.5, 95, 94, 98.30. बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो आपके देखते हैं एफएम पे चलती हैं, वो सारी सारी एफएम भी होती हैं और एएम भी होती हैं. ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ जा रही हैं? इस सर्किट के अंदर क्या हो रही हैं? ओवरलैप हो रही हैं, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है उनका. ठीक है, तो ये हमने देखा. हमने क्या देखा था, जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं? हम एल को चेंज करते हैं. हम किसको चेंज करते हैं? हम चेंज कर रहे हैं किसको बेटा? एल को और सी को. कैसे चेंज कर रहे हैं? एक नॉब होती है. क्या होती है? नॉब होती है. उस नॉब को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था, उससे ये चेंज होता है. मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी रख दी? 93.5 हर्ट्ज रख दी. तो अब क्या होगा? उस 93.5 पे जब आपने फ्रीक्वेंसी रखी तो सर्किट में क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया. सर्किट में रेजोनेंस हो गया. और जब सर्किट में रेजोनेंस होता है तो उस समय क्या होता है? आई क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है. और उसका ग्राफ हमने पिछले लेक्चर पढ़ा है कि इस तरीके से बनता है, वो मैंने बनाया. अब हमको जो पढ़ना है कि अगर जो आपका ग्राफ बना, अगर ये ग्राफ फ्लैट हो गया, अगर ये ग्राफ चौड़ा हो गया तो क्या हमारे लिए अच्छा होगा, या ये ग्राफ शार्प होना चाहिए? तो आंसर आया, ग्राफ कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए. रीजन क्या है कि शार्प ग्राफ क्यों होना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ शार्प क्यों हो, वो देखें. तो उसके लिए क्या करना है? इस ग्राफ की शार्पनेस के लिए देखिए, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं शार्पनेस. तो फॉर शार्पनेस बैंडविड्थ मस्ट बी लेस, बहुत कम होनी चाहिए. अब देखें बैंडविड्थ क्या होती है. तो पहले तो ये देखें कितनी दूरी तक आएगा. तो ये मैंने बताया कि 93.5 का सिग्नल आपको सुनाई पड़ रहा है. अब इस I0 से जो हाफ कितनी वैल्यू आएगी? I0/√2 तक आएगी. इस फ्रीक्वेंसी की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? आपको सुनाई पड़ेंगी. वो सारी की सारी क्या होंगी? मतलब ऑडिबल होंगी. तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को हूं तो इसको मैं कोई फ्रीक्वेंसी F1 ले लेता हूं और इसको मैं कोई फ्रीक्वेंसी F2 ले लेता हूं. ठीक है, इस साइड क्या निकल के आया हमारे पास में? F निकल के आया. तो यहां पर बैंडविड्थ क्या होगी? तो अगर इस ग्राफ को मैं ओमेगा के टर्म्स से बनाऊं, क्योंकि बैंडविड्थ हमारे एनसीईआरटी में ओमेगा के टर्म्स से बना हुआ है, तो ये ग्राफ मेरा इस तरीके से गया ऐसे करके, और ये मेरे जो हो गया, ये हो गया ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये था मेरा क्या? I0 था. तो इसका जो I0/√2 आएगा कहीं पर, उस फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यूज निकल के आएंगी, दोनों साइड एक लेफ्ट और एक राइट, एक हो जाएगा ω1 और एक हो जाएगा ω2. तो यहां पर जो बैंडविड्थ होगा, कौन होगा? बैंडविड्थ. बैंड यहां लिख रहा हूं मैं, जो बैंडविड्थ होगा उसको हम जनरली डेल्टा ओमेगा से नोट करते हैं. ये होगा ω2 माइनस ω1. ये क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए. क्यों? अगर ये लेस होगा तभी तो इसकी शार्पनेस क्या होगी? ज्यादा होगी. तो शार्पनेस के लिए इसको क्या होना चाहिए? बैंडविड्थ को लेस होना चाहिए. तो बैंडविड्थ समझ में आया. बैंडविड्थ कहाँ निकलती है? जब कितनी वैल्यू निकल के आती है? I0/√2. तो क्या कंडीशन निकालेंगे? फॉर लेस बैंडविड्थ आपको अगर मैं देखूं तो करंट कैसा होना चाहिए? करंट जो आपका चलना चाहिए वो I0/√2. ठीक है, लेफ्ट साइड से कहाँ जाना चाहिए? I0, और फिर कहाँ जाना चाहिए? I0/√2 तक. अगर मैं इसको पावर के टर्म्स में कहूं तो यहां पर पावर मैक्सिमम की क्या हो जाएगी? हाफ. यहां पर पावर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. और यहां पर फिर पावर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम की हाफ. कैसे हो गई ये भी समझ लीजिए आप. तो अगर पावर की बात करें, तो अगर हम पावर की थोड़ी सी बात करें तो P जो होती है वो क्या होती है? वो होती है I0² इंटू वॉट? R. अब R जो रजिस्टेंस है सर्किट का कैसा होगा? फिक्स. अगर मैं मैक्सिमम, ये पावर क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई. और मैं अगर करूं कि I0/√2 रखूं तो वो क्या हो जाएगी मेरे? P', ये कितना हो जाएगा? I0/√2 का होल स्क्वायर इंटू R. सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? I0 इंटू R/2. तो ये क्या है? ये पावर मैक्सिमम है. तो P' जो आपकी निकल के आ गई वो P_max/2 निकल के आई. तो जब आप I0 को √2 टाइम्स रखते हैं तो पावर क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है. तो ये हमने दो
वैल्यूज को निकाला है इस तरीके से, ठीक है। अब इस बैंड विड्थ की कैलकुलेशन से वैल्यू कितनी निकलती है वो देखते हैं। तो समझ में आया। तो शार्पनेस के लिए क्या होना चाहिए, बैंड विड्थ कम होनी चाहिए, और बैंड विड्थ क्या होती है, वो एक सिंपल सा सिस्टम हमारे पास में निकल के आया है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम। अगर हम कहें कैलकुलेशन, क्या कहें हम लोग, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन कैसे इसकी निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसको कैलकुलेट कितना करते हैं, लेकिन बैंड विड्थ ओमेगा, ये क्या है अपने पास में, ये है बैंड विड्थ है, ठीक है। तो ये बैंड विड्थ जो पाया जाता है, ये पाया जाता है R/L। ये क्या पाया जाता है, R/L। ये आप याद रखिएगा, बैंड विड्थ कितना होता है, R/L। और बैंड विड्थ को लेस, कम करने के लिए क्या करना चाहिए, R कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और L कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बैंड विड्थ को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, R स्मॉल होना चाहिए, और L क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो समझ में आया बैंड विड्थ क्या होता है। तो बैंड विड्थ जिसकी रेंज में चल रही है, ठीक है। तो शार्पनेस के लिए, इस ग्राफ के शार्पनेस के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए बैंड विड्थ क्या होनी चाहिए, कम। और व्हाट इज बैंड विड्थ, इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज बैंड विड्थ, तो बैंड विड्थ व्हाट, इट इज द सेपरेशन बिटवीन अपर बैंड विड्थ टू द व्हाट, टू द लोअर बैंड विड्थ। तो अपर बैंड विड्थ में से आप लोअर बैंड विड्थ को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। उस चीज को हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। अगला जो आया अपने पास टॉपिक वो क्या आया, क्वालिटी फैक्टर। तो इसी से क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए, बढ़िया मिलना चाहिए। तो फॉर गुड क्वालिटी क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, चलिए तो क्वालिटी फैक्टर के लिए क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो एज पर द डेफिनीशन, अगर मैं डेफिनीशन की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर जो हमारे पास में होता है, ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ, ठीक है भाई। तो जरा देखें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने जो ड्राइव कर रखी है वो कितनी होती है, ओमेगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू √LC, याद आया क्या, ओमेगा R। ये हम ड्राइव कर चुके हैं सीरीज LCR सर्किट में, ठीक है। नहीं याद आया, ये तब होती है जब XL बराबर क्या हुआ करता था, XC। बताऊं क्या, चलो देख लेते हैं एक बार ये कैसे आई। तो अगर मैं कहूं XL बराबर क्या होता है, XC कब होता है, रेजोनेंस पे होता है। तो XL कितना होता है, ओमेगा L होता है, और XC कितना होता है, 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 1/√LC। तो ओमेगा कितना हो गया, 1/√LC, और इसको हम ओमेगा R कहते हैं। तो ये आ गई ओमेगा R, और ये क्या होगा, अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा कि इसकी वैल्यू कितनी थी, ओमेगा R अभी आपने निकाला, ये कितना आ गया, 1/√LC, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं Q फैक्टर की, ठीक है। इसको Q, लेटर Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो Q निकल के आया वो कितना आ गया, 1/√LC, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, R/L थी। यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हाउ मच, R/L। ये तो समझने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो देखिए क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से Q जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा L/R/√LC, ठीक है भाई। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा ऊपर, तो ऊपर बचा √L, नीचे बटा √C, और ये कितना आ गया, 1/R। तो Q कितना आ गया, 1/R√L/C। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, क्वालिटी फैक्टर। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास में। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि L लार्ज होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, स्मॉल, C भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। किसके लिए, शार्प क्वालिटी फैक्टर के लिए, ठीक है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी। शार्पनेस क्या है कि उस ग्राफ को हमें ज्यादा शार्प करना है, ठीक है। तो उसके लिए बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है ये देखा हमने, फिर से देख लीजिए। बैंडविड्थ कैसे निकल के आई बेटा, बैंडविड्थ
आपकी, अगर मैं बात करूं फिर से देख लीजिए, तो अगर ये ग्राफ था और ये कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, तो ये जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी, रेंज बढ़ जाएगी। ये रेंज बढ़ गई तो बहुत सारी नॉइज़ आना शुरू हो जाएगी। क्या आना शुरू हो जाएगी? नॉइज़। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा थिन रखना पड़ता है। ये थिन हुआ तो ये बैंड विड्थ क्या हो गई, ये भी थिन हो गई, और ये थिन हो गई तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये देखिए क्योंकि ये इनवर्स में है क्वालिटी फैक्टर के। ठीक है, तो समझ में आया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, शार्पनेस क्या होता है। दिस इज द 3 टॉपिक्स वी हैव स्टडीड टुडे। नाउ वी आर डूइंग सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हाट, क्वालिटी फैक्टर। तो चलिए बेटा हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ पे। क्वेश्चन इस तरीके से कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं, एफ ओमेगा। ठीक है, इतने हर्ट्स दी, 800 हर्ट्स। ठीक है, एंड द हाफ पावर पॉइंट्स। अब ग्राफ देखना पड़ेगा। अभी आपने पढ़ा हाफ पावर पॉइंट्स क्या निकल के आए थे। हाफ पावर पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट फ्रीक्वेंसी दिस एंड दिस। तो एक फ्रीक्वेंसी इसमें F1 हो गई 745 हर्ट्स, और एक हो गई F2, ये हो गई 855 हर्ट्स। चलिए, और क्यू फैक्टर निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्यू फैक्टर का फॉर्मूला बताया कि क्यू फैक्टर का फॉर्मूला कितना निकल के आया था आपके पास में, जरा बताइए। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आया था 1/R√L/C, लेकिन ये तो यूज ही नहीं हो सकता इसमें। तो ध्यान से देखिए, तो हमने क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था ω/ω2 - ω1। क्या मैं इसको f के टर्म्स में चेंज कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल। मैं इसको किसके टर्म्स में चेंज कर सकता हूं? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ओमेगा क्या होता है, 2πfr। अच्छा, ये भी क्या हो जाएगा, 2πf2 × 2πf1। 2π कैंसिल, तो एक फॉर्मूला और आ गया क्यू का। कितना आ गया, FR/F2 - F1। FR दिया हुआ है, F2 दिया है, F1 दिया हुआ है। हाफ पावर को ही हम कहते हैं F2 F1। देख लीजिए, जरा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या कह रहे हैं। ये इस तरीके से गया तो यहाँ पर पावर कितनी थी, पावर मैक्सिमम थी, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर की क्या थी, Pmax/2। यही तो पोर्शन बैंडविड्थ कहलाता था। इसको हम W1, इसको W2 कहते थे, और ये क्या कहलाता था हमारा, ω/R। यही तो ग्राफ पढ़ा था अभी हमने, तो ये था। तो वैल्यूज निकल के आई, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास क्वालिटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए क्यू फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 800/855 - 745। आंसर निकल के आ गया, यूनिट कोई भी नहीं आएगी। अच्छा, बैंडविड्थ बहुत आसान है, ω2 - ω1। इसको आप लिख सकते हो 2πf2 - 2πf1। सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यूज की, और आपके पास में भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो बेटा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, किसके ऊपर बेस्ड था, कि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के ऊपर बेस्ड था। सीबीएसई क्वेश्चन है, सिंपल। तो हमने इसको पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।